नमस्कार, मैं अनु मुसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। जब कुछ अलग करने का जुनून हो और मेहनत से डर न लगता हो तो समझ लेना कि इंसान आत्मनिर्भर बन ही जाता है। आज हम आपके सामने ऐसे ही आत्मनिर्भर शख्स की कहानी पेश करने जा रहे हैं जो वैसे तो इंजीनियर है, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, लेकिन उन्होंने रिज्यूम तक नहीं बनाया, सीधे अपने गाँव चले आए और लग गए खेती करने में। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर दी। अपनी मेहनत और आत्मनिर्भर सोच के दम पर खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील के छापरी गांव के रहने वाले तथागत बरोड़ बतौर डिग्री तो इंजीनियर हैं, लेकिन अब प्रोफेशन से किसान हो बन गए हैं। उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैनेट भोपाल से बीटेक की और फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय खेती को कैरियर चुना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की। तथागत बताते हैं कि मास्टर्स करने के बाद तो उन्होंने रिज्यूम भी नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें खेती ही करनी है। वे पिछले 3 साल से खेती कर रहे हैं। खेती के साथ साथ वे पशुपालन और जैविक खाद बनाने का काम भी करते हैं। उन्होंने एक गौशाला भी शुरू की है जहां अभी 17 गायें हैं। इनसे दूध और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। साथ ही उन्होंने गोबर गैस प्लांट भी लगाया है। तथागत के पिता डॉक्टर हैं, लेकिन गाँव और समाज से जुड़े हुए हैं। उनके चाचा लोग खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए तथागत का भी रुझान खेती में ही आ गया। उन्होंने मेहनत से 2012 में इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल का ब्रेक लिया। वह ऐसे कैरियर ड्रॉप बताते हैं। वे कई जगह पर घूमने के बाद एक गांव के किसान से मिले और खेती के बारे में सीखा। इस दौरान उन्होंने थोड़ा बहुत जैविक खेती शुरू की और ठेले लगाकर सब्जियां भी बेची। इसके बाद उन्हें लगा कि क्यों ना इस क्षेत्र में थोड़ा और पढ़ाई की जाए और बेहतर तरीके से फार्मिंग शुरू की जाए। फिर उन्होंने गेट की तैयारी की और आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने टेक्निकल एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़ में मास्टर किया। यहाँ से 2016 में पास आउट होने के बाद वे गांव लौट आए। वे गांव में किसानों को जैविक खेती के बारे में बताते थे। गांव वाले उनकी बात को सुनते थे, लेकिन वैसा करने को वो तैयार नहीं थे। दरअसल वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर उन्होंने तय किया कि ये काम उन्हें ही करना होगा और खेती किसानी को एक प्रोफेशन की तरह काम में लाना होगा। उन्होंने सबसे पहले थोड़ी ज़मीन पर जैविक गेहूँ की खेती की। वह बताते हैं कि उत्पादन के बाद मैंने परिचितों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद वे उनसे इसकी डिमांड करने लगे। धीरे धीरे हमारा दायरा और फसलें बढ़ने लगी। तथागत ने अब तक करीब 140 परिवारों तक अपनी पहुंच बना ली है। वे उनके घर के लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आगे उनका इरादा ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों की किचन तक पहुँचने का है। वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे किसी कस्टमर को किसी चीज़ के लिए कहीं और जाना ना पड़े। उनके किचन की सभी ज़रूरतें मसाले से लेकर सब्जी राशन सब कुछ मैं पूरी कर सकूं। इसलिए मैंने माई फैमिली फार्मर नाम से सभी 140 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उनकी ज़रूरतों की हर चीज़ हमें सप्लाई करनी होगी। आज तथागत करीब 18 एकड़ में लगभग 17 फसलें उगा रहे हैं, जिसमें मोरिंगा, आंवला, हल्दी, अदरक, लेमन ग्रास और चना जैसी फसलें शामिल हैं। आमदनी की बात पूछने पर वो बताते हैं कि प्रति एकड़ करीब सालाना 50,000 रुपये की कमाई हो जाती है, यानी अभी वे 9 लाख रुपए तक साल में कमा रहे हैं। वह अपनी किसी भी फसल को जैविक के नाम से बहुत महंगा नहीं बेचते। वे सीधे ग्राहकों तक पहुंचकर अपने उत्पाद को बेचते हैं। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में धनिया का मूल्य अभी 250 रुपये किलो है। इसी मूल्य पर बेच रहे उन्होंने बिचौलियों को हटा दिया और इससे उनकी मेहनत का पूरा पैसा खुद उन्हें ही मिल रहा है। प्रोडक्ट के उत्पादन के साथ साथ वे अब इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का भी काम कर रहे हैं। वे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ जैसी चीज़ें पैक कर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तथागत बताते हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद करीब 10 से 12 लोगों ने उनसे संपर्क किया। अब वे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, वे अब गांव में रहकर ही खेती करना चाहते हैं। तथागत कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक खेती ही करना चाहता है तो पूरी ज़मीन के बजाय 10% ज़मीन से जैविक खेती की शुरुआत करें और बाकी ज़मीन पर पारंपरिक खेती करें, ताकि अगर प्रयोग सफल भी नहीं हुआ तो उनके पास बैक सपोर्ट रहेगा। इंजीनियरिंग में वो जुड़ाव और बढ़ गया। और इंजीनियरिंग के बाद फिर जैसे इंजीनियरिंग के पहले लोग इंजीनियरिंग के लिए ड्रॉप लेते हैं, मैंने इंजीनियरिंग के बाद 1 साल का कैरियर ड्रॉप लिया। तो उसमें मैंने ये समझा कि अगले जो आने वाले मेरे जो जीवन के साल हैं वो मुझे किस दिशा में बिताने। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और मैं बहुत घूमा, जगह जगह लोगों से मिला, किसानों से मिला, गाँव में कई लोगों से मिला और दूसरे और भी लोगों से मिला जो ग्रामीण। हमने उनसे कुछ सब्जियां ली, जैसे गाजर, चुकंदर, लौकी, गिलकी, और फिर उनको हमने जूस बना के सुबह 6 से 9 हमने वहाँ पे कैनोपी लगा के जूस का काउंटर चलाया इंदौर शहर में। जूस बेचा। जो जैविक खेती करते थे उनका लहसुन प्याज हमने ठेला लगा के वो भी हमने यहाँ पे
डायरेक्ट मार्केट बनाने का सोचा। ऐसे हमने 2-3 इनिशिएटिव वो 1 सालों में किए और अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। बट कहीं न कहीं ऐसा लगा कि नहीं, अभी और एक्सपोज़र की ज़रूरत है और एक नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया। और टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़ करके एक सितारा डिपार्टमेंट करके एक आईआईटी बॉम्बे में डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक कोर्स है, वो मैंने फिर 2 साल का मास्टर डिग्री किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह-जगह जाने को मिला, एक्सपोज़र मिला और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक पूरा देखने को मिला कि हम लोग किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव। तो ये थी पूरी कहानी इस आत्मनिर्भर शख्स की। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटे मालिक बने। पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबको सरकारी नौकरी नहीं होती है। हमने इस दुनिया में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिन्होंने अपने छोटे से बिजनेस की दम पर इतिहास रच दिया और करोड़ों का अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा देश भी विकसित नहीं होगा। मास्टर प्रहार में आज और अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अंत में आपको छोड़ जाता हूँ शुभचार के साथ। धन्यवाद।